नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन में हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं और नंबर में आज 19 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, जो भी व्यूअर आज फर्स्ट डे देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अच्छा लगे तो बिल्कुल ही लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि द हैश should not look scornfully at the hash mark, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. The hash, देखिएगा, हैश का मतलब होता है धनी, यानी हैश का मतलब होता है क्या? रिच, धनी। द रिच कर देंगे तो धनी लोग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और हैव नॉट का मतलब होता है गरीब, और इसके पहले द हैव नॉट कर देंगे तो गरीब लोग हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में पहले अगर द लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे रिच का मतलब क्या होता है? धनी, और इसके पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? धनी लोग। जैसे पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब, ये एडजेक्टिव होता है, इसके पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गरीब लोग। ठीक है, तो हमारा गरीब लोगों का क्या हो जाएगा? द हैव नॉट्स। देखिए, यहाँ वर्ड में ही प्रॉब्लम करके दिया गया है, लिखा है द हैव्स नॉट, तो यहीं पर एरर है, हैव्स नहीं, हैव नॉट्स, इसमें एस जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा एरर कहाँ है? सी में है। देखिए, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स said a linguist in his lecture of language of linguistics। आप लोगों को अभी वर्ड बताया गया था कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में यूएम होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे स्ट्रेटम लिखा हुआ है, ये गलत है, स्ट्रेटा होगा। क्या होगा? STRAT, यूएम का मतलब स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का माने अस्तर, लेवल। ठीक है, इसी रूल के आधार पर होता है डेटम। डेटम से क्या शब्द होता है? डेटा। मेमोरेंडम से क्या बनता है? मेमोरेंडा। एजेंडम से क्या बनता है? एजेंडा। कोरिजेंडम से क्या बनता है? कोरिजेंडा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस पर ध्यान देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए सेक्शन में है, ए पर आंसर दे देंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पॉजिटिव। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, देखिए, कंपाउंड नाउन में यदि प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है तो उसके मेन वर्ड में सिंगुलर प्लूरल किया जाता है। ठीक है, जैसे सिस्टर इन लॉ में मुख्य वर्ड क्या है? सिस्टर, तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, लाज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। अब इसे समझ, जैसे फादर इन लॉ, प्लूरल बनाना होगा तो फादर्स इन लॉ। जैसे मदर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाना होगा तो मदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना होगा तो ब्रदर्स इन लॉ। बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, लिखा हुआ है द ब्रिथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डाइवर्स फ्रॉम विदाउट एनी अपरेंट रीजन। द ब्रिथरेंस, थोड़ा सा चलेंगे कि ब्रदर का प्लुरल होता है, दो प्लुरल होता है ब्रदर का।
ये जान लीजिए, ब्रदर, एक ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स यानी भाई लोग, ये हो जाएगा ब्रिदरेन, इसका मतलब होता है सहोदर भाई यानी बंधु बांधव। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये ब्रिदरेन ऑलरेडी प्लुरल है और हमारा ब्रिदरेन और इसमें एस लगा दिया गया है, तो ऑल ब्रिदरेन ऑलरेडी प्लुरल है, तो डबल इसको प्लुरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और डबल प्लुरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। 50 फुट नहीं 50 फीट होगा, क्योंकि फुट सिंगुलर नाउन है, 50 ऑलरेडी प्लुरल है, तो फुट भी प्लुरल होना चाहिए। तो फुट का क्या होता है? फीट, इसका प्लुरल होता है फीट। अब देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स प्लुरल सिंगुलर का प्लुरल बनाया जाता है जिसमें एस और ईएस नहीं लगाया जाता। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे लाइस, सॉरी लाउस, लाउस से क्या होता है प्लुरल? लाइस। लाउस का मतलब होता है जू, माने अगर इसको हिंदी में समझा जाए भोजपुरी में तो ढील, इसको ढील कहा जाता है जो बाल में होता है, उसी को हिंदी में जू कहा जाता है। ठीक है, तो लाउस, लाउस से होता है लाइस। माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, तो माउस से होता है माइस। डर माउस, डर माउस, ये होता है डर माइस, इसका मतलब छुछुंदर होता है। ठीक है, उसके बाद फुट का तो लिख दिए हैं ऑलरेडी, फिट होता है। उसके बाद मैन का मेन, वुमेन का वुमेन। ठीक है, गुज का गिज, बतख होता है, गुज का गिज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्लुरल फॉर्मेशन बनाया जाता है, तो एस और ईएस नहीं जोड़ा जाता है बल्कि उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। हाँ, हम लोग बना रहे थे 23 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिखा हुआ है द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। देखिए हेड क्वार्टर वर्ड नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है। सिंगुलर में यूज करना हो तब भी हेड क्वार्टर्स ही, और प्लुरल में यूज करना हो तब भी हेड क्वार्टर्स ही। ठीक है, तो हेड क्वार्टर वर्ड नहीं होता है, हेड क्वार्टर्स होता है, इस लगा रहता है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये 25 देखिए, इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। ध्यान दें, यहीं पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि करियर्स ऑफिसर, तो करियर्स ऑफिसर नहीं ना, करियर ऑफिसर्स होगा, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि जब दो नाउन का प्रयोग लगातार किया जाए तो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है, लास्ट वाला जो नाउन होता है, रियली में नाउन का काम करता है, और उसके पहले वाला नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में एस और एस नहीं लगाया जाता है, तो करियर ऑफिसर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो डी में टू समन्सेस, sorry, two summons have been issued by the court, but you have not turned off it. Two summons have been issued, दो summons issue हो चुका है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो summons रियल में सिंगुलर वर्ड होता है, यहाँ टू लगा है ना, तो टू के अनुसार क्या है, इसको भी प्लुरल रखना पड़ेगा। तो summons का प्लुरल होता है summonses। ठीक है, इसमें ईएस लगा देंगे तो ये हमारा वर्ड
सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहीं पर एरर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये अंतिम क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, और क्लास आज यहीं संपन्न होती है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। हाँ, आप लोग घर पर बढ़िया से पढ़ें, और अभी कोरोना का कहर है तो इसलिए घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जितने रूल्स बोल रहे हैं उसको कॉपी में भी नोट डाउन करते चले, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम देगा, ठीक है। चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपको ये हेल्पफुल सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।